प्राइवेट की क्या होती है? प्राइवेट की एक लंबी और कॉम्प्लेक्स अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है जो आपके क्रिप्टो फंड्स को एक्सेस और कंट्रोल करने का इख्तियार देती है। ये हर अकाउंट के लिए यूनिक होती है और ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। सीड फ्रेज से तो मल्टीपल प्राइवेट कीज़ को जनरेट कर सकते हो। अब इन सीड फ्रेज और प्राइवेट की में क्या फ़र्क होता है? सीड फ्रेज एक तरह का मास्टर की है जो आपके सारे अकाउंट्स को रिकवर कर सकता है, जबकि प्राइवेट की सिर्फ एक स्पेसिफिक अकाउंट को एक्सेस करने का काम करती है। सीड फ्रेज याद रखना ज़्यादा आसान है क्योंकि ये वर्ड्स पे होती है, और जो प्राइवेट की होती है, प्राइवेट की जो होती है वो लंबी और कॉम्प्लेक्स होती है। ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया है? ये सब बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। BIP32 ने हायरार्किकल डिटर्मिनिस्टिक वॉलेट्स का कॉन्सेप्ट दिया। BIP39 ने न्यूमोनिक सीड फ्रेज को इंट्रोड्यूस किया और BIP44 ने मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल करने का तरीका बताया। तो ये आप लोगों की नॉलेज में इजाफा कर दिया। अब क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है? क्रिप्टो वॉलेट एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस है जो तुम्हारे पब्लिक और प्राइवेट कीज़ को स्टोर करता है ताकि आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को मैनेज कर सकें। वॉलेट्स दो तरह के होते हैं, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं जैसे मोबाइल वॉलेट्स। कोल्ड वॉलेट ऑफलाइन होते हैं जैसे हार्डवेयर वॉलेट्स। आए हार्डवेयर वॉलेट को मैं आपको समझाता हूँ। हार्डवेयर वॉलेट एक फिजिकल डिवाइस होता है जो आपकी प्राइवेट कीज़ को ऑफलाइन स्टोर करता है। इसमें हैकिंग का रिस्क कम होता है। मोबाइल वॉलेट एक एप्लीकेशन होती है जो तुम्हारे स्मार्टफोन पर इंस्टॉल होती है और आपने उसके फंड्स को मैनेज कर सकते हैं जैसे ट्रस्ट वॉलेट। अगर कीज़ खो जाए तो रिकवर क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने अपनी प्राइवेट की या सीक्रेट को खो दिया तो कोई भी तुम्हारे फंड्स को रिकवर नहीं कर सकता। ये इसलिए क्योंकि ये जो कीज़ होती हैं ये रैंडमली जनरेटेड होती हैं और किसी सर्वर पे स्टोर नहीं होती। इसलिए इन्हें सिक्योरली स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? आप वॉलेट या एक्सचेंज से ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिपॉजिट एड्रेस के थ्रू। अब आपको एक्सचेंज से वॉलेट पर ट्रांसफ़र करना है तो आप अपने वॉलेट का जो एड्रेस है उसको कॉपी करके एक्सचेंज से विड्रॉ करना है। और अगर आपको वॉलेट से वॉलेट करना है तो आपने एक दूसरे का जो वॉलेट एड्रेस है उसको कॉपी करना है। और अगर आपने वॉलेट से एक्सचेंज पे करना है तो एक्सचेंज का डिपॉजिट एड्रेस पर आपने अपनी क्रिप्टो भेजनी है। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर क्या होता है? ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर एक ऑनलाइन टूल है जो आपको ब्लॉकचेन पर होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस को दिखा देता है। जैसे बिटकॉइन के लिए ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। तो आप सारी बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शंस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नंबर रखेंगे या वॉलेट एड्रेस लिखेंगे तो आपको सब यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब नोड क्या होता है? नोड एक कंप्यूटर होता है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा होता है और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है। ये नेटवर्क रूल्स को फॉलो करता है और ब्लॉकचेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। अब एक्सचेंज क्या होता है और उस पर फंड्स वहाँ पे क्यों नहीं रखने चाहिए? एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज को बाय या सेल या ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अपने फंड्स वहाँ रखना रिस्की होता है क्योंकि ये एक्सचेंजेस हैक हो सकते हैं, जैसे एम्प्टी गॉक्स का हैक हुआ था। अब एक्सचेंज कैसे काम करता है? एक्सचेंज बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है और ट्रेडिंग फीस इन पे चार्ज करता है। ये ऑर्डर बुक मेंटेन करता है जहाँ पे बाय और सेल ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। मार्केट मेकर क्या होता है और उनका रोल क्या होता है? मार्केट मेकर वो एंटिटी होती हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं, मतलब बाय और सेल ऑर्डर्स लगाती हैं ताकि मार्केट स्मूथ चले। एक्सचेंजेस उन्हें प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाते हैं।